हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल संजय एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, संजय एजुकेशन सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में लेके आए मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं मैथ के सिंप्लीफिकेशन चैप्टर के पार्ट 3 लेके आया हूँ, जो कि इस पार्ट 3 में जो सिंप्लीफिकेशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आज मैं उनको कवर करने जा रहा हूँ, वो भी ट्रिक से। जी हाँ दोस्तों, वो भी ट्रिक से मैं आज इन क्वेश्चनों को कवर करने जा रहा हूँ, वो भी आसानी से। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 7000 स्क्वायर माइनस 5000 स्क्वायर बाई 7000 प्लस 5000 इक्वल क्या होगा। तो इसमें ट्रिक क्या लगाया है कि ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बटेगा ए प्लस बी बराबर ए माइनस बी। तो इस क्वेश्चन में ये वाला फार्मूला लगेगा। जी दोस्तों, तो चलिए इस फार्मूले का हम यूज करते हैं इस क्वेश्चन में। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं बी, इस संख्या को ए मान लेते हैं, इस संख्या को बी मान लेते हैं, तो इस सूत्र में आसानी से बैठ रहा हमारा, इस क्वेश्चन में आसानी से ये सूत्र बैठ रहा है दोस्तों। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो इस सूत्र का जो हल है वो क्या आया है, आंसर ए माइनस बी आया है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ए माइनस बी आया है तो ए इसका मान है, बी इसका मान है, तो हमें ए माइनस बी यहाँ पे भी वही लगाना है। तो ए का मान क्या है, ए माइनस बी हमें यहाँ पे लगाना है। तो ए माइनस बी मतलब 7000 माइनस का 5000 बराबर कितना आ गया, बराबर हमारे पास कितना आ गया 2000। हमारे पास इसका आंसर 2000 आ गया। जी दोस्तों, उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तब तक। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज इस शुभकामनाओं से आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और जी हाँ, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। दोस्तों चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या है कि 0.5 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब प्लस 0.2 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 0.5 इंटू 0.3 इंटू 0.2 डिवाइड बाई 0.5 स्क्वायर प्लस 0.3 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर माइनस का 0.5 इंटू 0.3 माइनस का 0.3 इंटू 0.2 माइनस का 0.2 इंटू 0.5। अब इतने बड़े सवाल को हम हल कैसे करेंगे। इतने बड़े सवाल को हम हल करने के लिए एक ट्रिक बनाया है। इस ट्रिक से आप इतने बड़े सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। इस ट्रिक को हम कैसे बनाए हैं कि अगर हम इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं सी, तो उस हिसाब से हमारा जो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले का जो हमारा आंसर आता है वो ए प्लस बी प्लस सी आता है। तो सेम हमें इसी फॉर्मूले में ही रखना है। आप इस फॉर्मूले को रट के रखिएगा। ये फार्मूला आपको इस क्वेश्चन में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। जी दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस सी है। तो अगर हम इस फार्मूले को इस क्वेश्चन में रखते हैं तो फार्मूला क्या बोल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी। तो ए इसको हम माने थे, बी इसको माने थे, सी इसको माने थे। तो ए का मान क्या हो गया हमारा 0.5 प्लस बी का मान क्या हो गया 0.3 प्लस सी का मान क्या हो गया हमारे पास 0.2। अगर हम इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो कितना आता है, वो आता है 5 3 8 2 10, मतलब 1 आता है। इसका आंसर 1.0, इसका आंसर 1.0 मतलब एक ही आंसर इसका आएगा। देखिए दोस्तों, इतना बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हमारा आंसर कितना है, 1 आया है। क्यों, क्योंकि हम सूत्र से इसको आसान कर दिए, नहीं तो करते 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 दिक्कत हो जाती दोस्तों। तो हमारा आंसर भी कभी कभी गलत भी हो जाता है। इस कारण से हमने एक ट्रिक बनाया है। ट्रिक का जो आंसर है वो इतना छोटा सा है, इस कारण से हमारा जो क्वेश्चन है उसका आंसर आसानी से हम ला सकें। जी दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन ये था कि 0.5 का क्यूब प्लस 0.3 का क्यूब प्लस का 0.2 का क्यूब माइनस का 3 इंटू 0.5 इंटू 0.3 इंटू 0.2 बराबर क्या होगा। तो ऐसे सवाल को हल करने के लिए हमने एक सूत्र बनाया है
इस सूत्र में अगर हम इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, तो उस हिसाब से जैसे 3 है ये, तो यहाँ पे 3 कर दिए, इसको ए, इसको बी और इसको सी माने थे। तो उस हिसाब से हम जब सूत्र बनाए तो इसका जो आंसर आता है वो 0 आता है। तो कुल मिला के हमें इस सूत्र को इस क्वेश्चन में रख देंगे, तो जो सूत्र का आंसर 0 आता है तो सेम हमारा भी यहाँ का आंसर 0 ही आएगा। जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है वो हमारा 0 ही आएगा। ठीक है दोस्तों, आ गया 0, ये हमारा आंसर आ गया। दोस्तों उम्मीद है यह ट्रिक आपको पसंद आया होगा। दोस्तों चलिए अब दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो अगला सवाल हमारा क्या बोल रहा है कि 50 का क्यूब प्लस माइनस का 30 का क्यूब प्लस माइनस का 20 का क्यूब बराबर क्या होगा। तो इतने बड़े सवाल को हल करने के लिए हम छोटा सा ट्रिक बनाए हैं। इस ट्रिक में क्या है कि अगर हम 50 को ए मान लेते हैं, 30 को बी मान लेते हैं और 20 को सी मान लेते हैं, तो उस हिसाब से जो हमारा फॉर्मूला बनता है इसका, इस फॉर्मूले का जो हमारा आंसर आता है वो 3ABC, मतलब इन तीनों का मल्टीप्लाई हमें करना है। तो चलिए मल्टीप्लाई हम करते हैं। तो यहाँ पे लिख लिए 50, सॉरी यहाँ पे लिख लिए 30, सॉरी 3 है तो 3 इंटू 50, ए का मान 50, बी का मान माइनस का 30, सी का मान माइनस का 20। तो इसकी जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है कि इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, 3 बचे 15, 15 दियाएँ 45, 45 दूनी के 90, तो हम पूरे यहाँ पे 90 लिख लिए। अब 0 कितना है हमारे पास, 1 2 3, 1 2 3 हमारे पास 0 है, तो हम 0 लिख दिए। तो सिंपल हमारा इंटू हो गया और हमारा आंसर भी आ चुका है। तो इसका आंसर है दोस्तों 90,000। दोस्तों उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।